हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाधरा चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल Shilata's Open Window. As you people know, I'm a healer, a psychic medium, a tarot card reader and an astrology practitioner in Vedic way. इसको छोड़ के मैं डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में जूझने वाले लोगों की काउंसलिंग करती हूँ। एफर्मेशन के थ्रू उन लोगों का ट्रीटमेंट करती हूँ। I am a Kundalini Sadhika. Suddenly, I got awakened Kundalini, and that is a blessing from my spiritual realm. So अभी मेरा जो लाइफ पर्पस है वो यही है, वर्किंग एज अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिज्म. आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो. सो अभी इस चैनल पे ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर का भी बहुत सारे वीडियोस डाली हुई हूँ. इसको छोड़ के आई डू जनरल टैरो कार्ड रीडिंग. ज़ोडिएक साइन के अनुसार आपको सारा मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन. और इसको छोड़ के अभी का आज का जो है ना, दैट इज वादा रहा. टाइटल के हिसाब से आपको तो समझ में आ गया होगा. दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि. मकर राशि वालों के लिए ये रीडिंग है. कैसे उन्होंने अपना वादा निभाए हैं, वादा में अभी है या नहीं, वादा का क्या सिचुएशन है, क्या वो सोशली पार्टेड है, क्या वो सोशली कमिटेड है, सोशली एक साथ है कि सिर्फ मेंटली है, एंड नेक्स्ट बर्थ में उनको ये वादा कैसे कंटिन्यू करना है, अगर नहीं करना है तो भी क्यों. ओके, एंड लास्ट टू कार्ड विल बी now present situation energy. Okay, fine, I'm starting the reading. Capricorn, 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 Makar Rashi, Capricorn, Makar Rashi. Okay, the total energy is 10 of wands, 10 of swords, sorry, 10 of sword. Mind चल रहा. अच्छा, first is कैसे वादा निभाए. Okay, अभी वादा का क्या सिचुएशन है. ओहो, वादा में अभी है या नहीं. ओके ओके, 50-50. अच्छा, नेक्स्ट बर्थ में सिचुएशन कैसा रहेगा, मतलब वादा चाहिए कि नहीं. एंड नाउ द लास्ट टू कार्ड्स आर द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओह वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल. सो कैप्रिकॉर्न, रीडिंग शुरू होते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स से. ओके, ये क्वेश्चन ऐसा था कि कैसे वादा निभाए, कैसे वादा निभाए. वादा आप कैसे करके निभाए हैं, मतलब अपना दिल का टुकड़ा खोल के दे देना जैसे लगता है ना. एस ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े हुए थे जिन्होंने आपको और आपने जिनको बहुत सराहा, मतलब जैसे प्यार बोलिए, फाइनेंशियल सपोर्ट बोलिए, एक ऐसा रिश्ते में आप दोनों थे जो रिश्ता ना आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया है. मे बी नॉट अ फुल, देखिए ये जनरल रीडिंग है, इट्स अ जनरल लव रीडिंग. ये किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, किसी के साथ नहीं. अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज इसको मत खींचिए, और अगर रेजोनेट हो रहा है देन एंजॉय इट. ओके, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग मिडल ऑफ द रीडिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल हेल्प माई ग्रोथ. ओके, तो आप लोगों ने ना फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट थे उस इंसान के साथ. उस इंसान का आपके ऊपर एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स था. आपका कुछ भी अच्छा हुआ है, कुछ बड़ा अच्छा होना, वो सब उनका एक ब्लेसिंग, जैसे भगवान ने उनको यही करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ कार्मिक रिलेशन था एक. ये रिलेशनशिप में आप जो भी थे ना, एंड आई एम लुकिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकंड जो क्वेश्चन था, अभी वादा का क्या सिचुएशन है. वादा में अभी आप लोग नहीं है, बिकॉज आप लोग का जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है. 14 साल का आप लोगों का कोई भी रिश्ता में, जो भी एक इंसान का ना 14 साल के बाद एक कंप्लीट एक चेंज हो जाता है साइकिल. जैसे कोई नीचे का पोर्शन ऊपर आ जाता है, ऊपर का पोर्शन चक्का घूमना, तो वैसा ही एक चक्का आप लोगों का घुमा हुआ है. और आप दोनों में अभी वैसा बॉन्डिंग नहीं रहा. आप लोगों का ये कोई यहाँ पे जितना मुझे लग रहा है ना, जगलिंग हो रहा है, मतलब नेक्स्ट वादा में है या नहीं ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके दिमाग में तो वही बसे हैं. बिकॉज आपसे आपको उन्होंने जितना फाइनेंशियल अबांडेंस दिया, देखिए मुझे यहाँ पे कोई कप एनर्जी नहीं लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी था, बट मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर या तो फिर आप अपने पार्टनर जिसके साथ आपका ये रिश्ता, मुझे यहाँ पे वादा वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई एक पर्सन कमिटेड नहीं था कभी भी. कोई एक पर्सन यहाँ पे ना प्यार नहीं किए.
यस, इसीलिए ना यहाँ पे देखिए ईस ऑफ पेंटिकल्स तो था, मतलब पैसे का लेन देन यहाँ पे था, ऐसा कुछ था जिसके जरिए शायद आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज कभी भी आपका कोई जरूरत होता था तो उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने हेल्प किए, उन्होंने आपको कुछ, आपके ग्रोथ में उनका बहुत हाथ हो सकता है, दैट इज ओके। बट आपने ना बहुत इंतजार भी किए हैं, बहुत इंतजार, मतलब आपको पता भी नहीं था इनके बारे में कि कब आएगा, आपसे कब मिलेंगे, आप इंतजार करते रहे, कभी उनका टाइम होता था तो आपसे मिलते थे। ओ माय गॉड, इज इट रियली कमिटेड? मुझे अजीब सी कार्ड्स लग रहा है, पता है, यू वेर कमिटेड, कहीं ना कहीं आप थे, बट यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून के वजह से ना आप दोनों का बहुत लड़ाई भी हुआ है। यस, आप जीते हुए हैं, उनका देखिए हालत। यस, इट्स अ थर्ड पार्टी, इट वॉज अ थर्ड पार्टी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे ही आपका 14 साल का वो खत्म हुआ ना, उसके बाद जाके आपको पता चला कि वाई द पर्सन वॉज सो मच एब्सेंट माइंडेड विथ यू। वो उनका मर्जी से वो आते थे, उनका मर्जी से वो आपको वक्त देते थे, उनका मर्जी से वो आपके साथ वक्त बिताते थे, बट आपको फाइनेंशियल एक हेल्प देते थे, बिकॉज ये आपको पता चला कि देखिए यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे देखिए इंसान भी 3 है, जबकि ये 5 ऑफ सोड का है। 5 ऑफ सोड मतलब एक बड़ा सा झगड़े के बाद आप एक निश्चित रूप से आपको पता चल रहा है कि इस इधर पे ना आपके सामने वाला कभी कभी मतलब कभी भी ही वॉज नॉट जेन्युइन विथ यू, कभी भी उन्होंने कमिटेड नहीं किया। इट्स अ वन साइडेड कमिटमेंट, ओके, मैं इतना ही बताऊंगी, इट्स अ वन साइडेड कमिटमेंट रिलेशनशिप। आप शायद बहुत गहराई से उनको लिए थे, बट उन्होंने कभी भी इसको लेके सीरियस नहीं थे। देखिए आपका अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, आप इनका सारा सच जान चुके हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैमरा में, ये देखिए, ये आप है, सॉरी, इस इंसान को देखिए मुंह छुपा के भाग रहा है, और ये जो तीसरा वाला इंसान है ना, दिस इज अ थर्ड पार्टी। ये ना उन्हीं की तरफ देख के लग रहा है, ये भी उन्हीं को सवाल कर रहा है कि ये कहां से आ गया। गॉट इट? ये है वो शख्स जिसके लिए आप मर मिटते थे, या तो फिर जिसके लिए आप कमिटेड थे, और ये इंसान इसके थर्ड पार्टी है। आप जैसे ही इसको चेज किया, आप जैसे ही इसको पूरा फाइटिंग हुआ, इसको समझ में आया कि आप भी थे स्टोरी में, तो ऐसा एक सिचुएशन बना, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे ही आया, देखिए आपका ये थर्ड क्वेश्चन क्या था, वादा में है या नहीं, वो भी उसको भी नहीं पता, और आप भी सोच रहे हो ये कैसा वादा था, ये कैसा वादा था, ये कैसा कमिटमेंट था जहां पे मैंने सिर्फ गवाया, मुझे तो कुछ मिला नहीं, इंतजार और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट के मतलब बगैर आपको कुछ नहीं मिला। देखिए पूरा कार्ड में कोई कप एनर्जी नहीं है, बहुत अजीब है ये। एंड नाउ नाउ इट्स योर प्रेजेंट एनर्जी, अभी शायद ये आपका जो सिचुएशन है ना, उसमें आप अभी बांधा हुआ नहीं है। नाउ यू गॉट द रियलिटी, एंड अभी आप खुद को ना फ्रीडम दे चुके हो। इट वॉज अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन, बहुत ही टॉक्सिक एक रिलेशनशिप था, मुझे नहीं पता इस रिलेशनशिप का क्या नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ से आप खुद को जैसे ही आपने निकाल लिए ना, आपने बहुत पेनफुल जर्नी किए हैं। जैसे आपको ये देखिए सोड एनर्जी के बाद ये सोड देखिए, यहाँ पे 5 था, ये 10 बना। आपका दिमाग, आपका दिल, आपका मतलब खत्म, मानसिक संतुलन बिगड़ना बाकी शायद था। आप पागलों की तरह दुख झेले हैं, आपने जितना झेले हैं ना, अभी ये सब कंप्लीट करके आप ना अभी क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में हो। यू हील्ड योर सेल्फ, अभी आपका जो हार्ट चक्रा है दैट इज हीलिंग, 80% के ऊपर शायद हील हो चुका है, इसीलिए यू आर सिटिंग इन द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। मैं थोड़ा ना ये जगलिंग वाला देखूंगी, मतलब वादा में है या नहीं। आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस थिंग कि कौन है आपके पार्टनर, या तो फिर आप कोई वादा में है क्या। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, 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 please clarify 2 of Pentacles, please clarify 2 of Pentacles, please clarify. Okay, thank you. आप अभी वादा में नहीं है,
आपका जो नेक्स्ट बर्थ वाला, ये जो फोर्थ कार्ड है ना, नेक्स्ट बर्थ वाला में यू डोंट वांट हिम। यस, आपको इसको नहीं जाना, क्योंकि ये जो जगलिंग वाला मतलब वादा में है या नहीं, नहीं है, आप कभी भी नहीं है। बिकॉज 8 ऑफ सोड मतलब आप इतना दर्द झेल चुके हो ना, अभी आप इधर में इस इंसान के पास आप वापस जाना मतलब चाहते ही नहीं है। आप कभी नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी जिंदगी में फिर आए। आपको वो अगर आएगा भी ना, आरती भी उतारेगा आपका, शायद आप नहीं जाएंगे, बिकॉज आपका वो एनर्जी और नहीं है। अगेन आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये है नेक्स्ट बर्थ सिचुएशन में आपको वादा चाहिए कि नहीं, इस इंसान को फिर से नेक्स्ट बर्थ में चाहिए। नो 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 नहीं, आपको नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी आप इसको छोड़ के निकल चुके हैं। आपका देखिए एक ही कप एनर्जी यहाँ पे आया, और आप अभी प्रेजेंट में आप क्वीन ऑफ कप्स है, बट पास जो भी सिचुएशंस हम लोग डिस्कस किए उसमें ना अभी एक अभी कप नहीं था, अभी ये वाला अभी कप आया, तो देखिए 8 ऑफ कप्स आया। मतलब यू लेफ्ट हिम और यू लेफ्ट हर। आपने अपने पार्टनर को कंप्लीटली लेफ्ट कर छोड़ के निकल गए, बिकॉज आपका यही जो सिचुएशन है ये ऑलरेडी आप झेलते हुए थक चुके थे, एंड यू लेफ्ट योर पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे मतलब वादा का कुछ ही नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, हम आपका दर्द समझ पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आपने जिसके ऊपर कमिटेड थे, आप जिसको लेके कमिटेड फील करते थे, उनका तो कोई भी पार्ट नहीं था आपके लाइफ में, बगैर कभी कभार फाइनेंशियल सपोर्ट करना। बाकी आपको पता भी नहीं था कि वो इंसान इतना गंदा है, वो इंसान ऐसे करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, और आपको तो बस साइड में कोई वैल्यू ही नहीं था, आपका कोई पोजीशन ही नहीं था, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ओके, सो नाउ आई विल गो फॉर स्पिरिट्स blessing. Please spirit show me some blessing for Capricorn. Please spirit show me some blessing for Capricorn. Please spirit show me some blessing for Capricorn. Okay, thank you. 7 of water, 7 of cups energy. ये देखिए यहाँ पे 8 of cups energy आई, ये है 7 of cups energy। आपको अपना जो अस्तित्व है ना, अपना जो प्यार है ना, उसी को आपको देखना है, मतलब उसी पे आपको काम करना है, एंड आप उसके लिए राजी भी हो। आप अपनी जो है ना इस कंडीशन में ही रहना चाहते हो, ठीक है ना। आप एक्चुअली क्या है ना, वो जो रिश्ता था ना, ये रिश्ता में ना क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा फैंटासी में घुस गए। आप खुद इसको सोचने लगे कि वाह ये इतना अच्छा रिश्ता है, वाह ये आदमी ने इतना मुझे प्यार किया। पर एक्चुअली वैसे देखा जाए तो इस आदमी ने ना आपको कभी सपना दिखाया, ना आपको सोचने में मजबूर किया। सारा सब कुछ आप ही का दिमाग का खेल था, आप ही ने सोचा, आप ही ने बोला, आपका ये सारा ऑप्शंस था। मतलब आपको लग रहा था कि ही इज शाहरुख खान, ही इज द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ मी, ही विल बी माय फ्यूचर पार्टनर वगैरह वगैरह। बट जो कि 7 of cups, आप अभी, और भी एक है, इसका 2 मीनिंग है। ये है कि आप अभी अपने अंदर का जो है ना, अंदर का जो स्पिरिचुअल मतलब जो अंदर का आपका खुद का क्वालिटी है, उसको अभी आप नर्चर करने में लगे हो, और इसीलिए आप क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में आए हो। आपका अपलिफ्टमेंट हुआ है, आपका जो एनर्जी लेवल का अपलिफ्टमेंट, और उस अपलिफ्टमेंट के लिए स्पिरिट आपको ये ब्लेसिंग के तौर पे बता रहे हैं कि प्लीज कैप्रिकॉर्न वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियलिटीज है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, सो वर्क ऑन देम एंड यू विल गेट रिवॉर्ड। ओके, सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न। अगर आप लोगों की किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं सो प्लीज एंजॉय इट। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो यहीं पे छोड़ के जाइए। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल हेल्प मी in my growth. Thank you so much. God bless you guys. Have a beautiful life. Bye bye. Take care.